हेलो। और आज की इस खास और बहुत ही विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, वो असल में पर्सनल फाइनेंस और लाइफस्टाइल डिजाइन पर है ना? बिल्कुल। उस शानदार किताब का नाम है द मिलियनेयर फास्ट लेन। मतलब इसके कॉन्सेप्ट्स इतने पावरफुल हैं कि पैसों को लेकर जो हमारी पुरानी सोच है वो पूरी तरह से हिल जाती है। और इस पूरी चर्चा का मिशन भी एक बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल को एक्सप्लोर करना है। सही कहा। वो सवाल ये है कि क्या जिंदगी का असली मजा 65 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद है, वो भी जोड़ों के दर्द के साथ आराम कुर्सी पर बैठकर। हाँ, या फिर जवानी के दिनों में अपनी पूरी एनर्जी और सेहत के साथ अपनी शर्तों पर आजाद रहने में। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे उस प्रोग्रामिंग पर चोट करता है जो बचपन से हमारे दिमाग में सेट कर दी गई है। मतलब अगर हम समाज के दिए गए ब्लूप्रिंट को देखें तो हमें एक ही नैरेटिव बार बार सुनाया जाता है। ये बड़ा धोखा कहा गया है। द ग्रेट डिसेप्शन। ये नाम सुनकर ही समझ आता है कि लोग कितने बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। इस पारंपरिक सोच का पैटर्न बड़ा सीधा सा है ना, कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और अपनी इच्छाओं का गला घोटकर हर महीने पैसे बचाओ। हाँ, उसे किसी म्यूचुअल फंड या रिटायरमेंट अकाउंट में डालो और फिर 40 साल तक बस एक ही रूटीन में पीसते रहो, ताकि एक दिन जब उम्र 65 साल हो जाएगी तब अचानक से इंसान अमीर हो जाएगा। मतलब इस धोखे को समझने के लिए किताब में उस 23 साल के इन्वेस्टमेंट बैंकर की कहानी दी गई है जो बहुत सटीक बैठती है। हाँ, उस लड़के के पास एक बेहतरीन जॉब थी, इसकी सैलरी काफी अच्छी थी और कमीशन भी तगड़ा मिलता था। पेपर पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट सेट थी, लेकिन अंदर से वो भयानक रूप से फ्रस्ट्रेटेड और असंतुष्ट था। मैं बता रही हूँ, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह भी बहुत लॉजिकल थी। वो बैंकर हर दिन पैसों के साथ डील करता था, फाइनेंशियल मार्केट्स को समझता था, पर जब भी वो सड़क पर किसी को एक शानदार स्पोर्ट्स कार या लग्जरी गाड़ी में देखता तो एक पैटर्न नोटिस करता था। बिल्कुल, वो लाइफस्टाइल जीने वाले लोग कभी भी उसकी उम्र के नहीं होते थे। वो हमेशा 50 या 55 साल से ऊपर के लोग होते थे, जिनके बाल सफेद हो चुके होते थे या झुर्रियां पड़ चुकी होती थी। उसे ये देखकर बहुत चुभन होती थी कि जिस लाइफस्टाइल के वो सपने देख रहा है उसे पाने के लिए क्या अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार देनी पड़ेगी। और यही वो मोड़ था जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन उस 23 साल के बैंकर की मुलाकात एक 52 साल के व्यक्ति से हुई जो एक बहुत ही शानदार लग्जरी कार चला रहा था। उस बैंकर ने उससे जाकर बात की और उस 52 साल के आदमी ने जो कहा उसने बैंकर का पूरा नजरिया ही बदल दिया। उस आदमी का कहना था कि जब तक इंसान के पास इस तरह की लग्जरी कार खरीदने और उसे मेंटेन करने के पैसे आते हैं, तब तक असल में उस कार को एंजॉय करने की उम्र, शरीर की वो ऊर्जा और वो सेहत ढल चुकी होती है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो द ग्रेट डिसेप्शन की पूरी पोल खोल देता है। बुढ़ापे के लिए पैसा बचाने की इस अंधी दौड़ में अक्सर लोग अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल कुर्बान कर देते हैं। अपनी सबसे अच्छी सेहत और सबसे जरूरी चीज अपनी आजादी को दांव पर लगा देते हैं। तो क्या सिर्फ इस उम्मीद में जवानी को दांव पर लगा देना समझदारी है कि जब शरीर में दुनिया घूमने की ऊर्जा ही नहीं बचेगी तब बैंक अकाउंट में पड़े उन पैसों का क्या फायदा? ये सच में एक ऐसा भ्रम है जो लोगों को वर्तमान में जीने से रोकता है और एक ऐसे भविष्य का इंतजार करवाता है जिसकी कोई गारंटी ही नहीं है। इस धोखे के साथ साथ एक और बड़ा भ्रम है जो लोगों के दिमाग में गहराई तक बैठा हुआ है। वो इवेंट वाला भ्रम है ना? हाँ, अक्सर लोग किसी की सफलता को देखकर सोचते हैं कि ये तो रातों रात हो गया। हमने खबर पढ़ी कि किसी 25 साल के लड़के ने अपनी टेक कंपनी $30 मिलियन में बेच दी, या किसी एथलीट को अचानक $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लोग तुरंत मान लेते हैं कि ये तो किस्मत का खेल था, कोई लॉटरी लग गई या बस एक इवेंट था जो अचानक घट गया। पर ये इंसानी फितरत है कि हम सिर्फ नतीजे को देखते हैं, उस तक पहुंचने की यात्रा को नहीं। असलियत में सफलता कभी भी सिर्फ एक इवेंट नहीं होती। जो चीज रातों रात मिली कामयाबी लगती है वो असल में सालों की एक बहुत लंबी प्रोसेस का अंतिम परिणाम होती है। इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से डिकोड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को कुकीज बनानी है, तो क्या सिर्फ एक बर्तन में मैदा, चीनी, बटर और चोको चिप्स एक साथ डाल देने से कुकीज बन जाती हैं? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ एक अजीब सा मिक्सचर बन जाएगा जिसे खाया भी नहीं जा सकेगा। एग्जैक्टली।
स्वादिष्ट कुकीज बनाने के लिए हर एक सामग्री को सही मात्रा में लेना पड़ता है, उसे सही तरीके से गूंथना पड़ता है, ओवन को प्रीहीट करना पड़ता है और फिर सही समय तक बेक करना पड़ता है। इस पूरी प्रोसेस में अगर एक भी स्टेप गलत हो जाए या टाइमिंग बिगड़ जाए तो पूरी मेहनत खराब हो सकती है। तो वो जो गर्मा गर्म कुकीज ओवन से बाहर निकलने का इवेंट है, वो बिना उस लंबी प्रोसेस के कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी अचानक से $30 मिलियन की कंपनी नहीं बनाता। वो सालों की कोडिंग, रातों की नींद खराब करने और लगातार सिस्टम बनाने की प्रोसेस का नतीजा होता है। और इस प्रोसेस को इग्नोर करने का क्या नतीजा होता है, ये एमजे डेमार्को की एक पुरानी कहानी से बहुत अच्छे से समझ आता है। हाँ, उनकी वो शिकागो से साउथ फ्लोरिडा वाली रोड ट्रिप। बिल्कुल, मंजिल तो बहुत शानदार थी, फ्लोरिडा के खूबसूरत बीच, लेकिन उन्होंने सफर की कोई प्लानिंग नहीं की थी। ना तो ये चेक किया कि कार में पेट्रोल कितना है, ना इंजन का ऑयल चेक किया और ना ही कोई मैप देखा। बस गाड़ी में बैठे और निकल पड़े। इसका नतीजा ये हुआ कि फ्लोरिडा पहुंचने से बहुत पहले ही बीच रास्ते में गाड़ी बुरी तरह खराब हो गई और वो एक सुनसान जगह पर अटक गए। ये कहानी असल में एक बहुत बड़ा मेटाफर है। सही कहा। जब सफलता के सफर की बात होती है तो इसमें 3 चीजें सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। पहली चीज है कार, जो असल में इंसान खुद है, इंसान का माइंडसेट और उसकी आदतें। अगर इंसान शारीरिक या मानसिक रूप से फिट नहीं है तो सफर बीच में ही रुक जाएगा। दूसरी चीज है रूट, यानी वो रास्ता जो मंजिल तक पहुंचने के लिए चुना गया है। क्या वो रास्ता एक सही बिजनेस मॉडल है या बस एक डेड एंड जॉब? और तीसरी चीज है स्पीड, जिसका मतलब है इंसान की मेहनत और उसके फैसले लेने की रफ्तार। सिर्फ अपनी मंजिल पे फोकस करना और प्रोसेस को भूल जाना ठीक वैसा ही है जैसे बिना सर्विसिंग वाली कार में बिना मैप के एक लंबे सफर पे निकल जाना। तो ये बात तो साफ हो गई कि बिना प्रोसेस के सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है। अगर कोई इंसान बहुत मेहनत करके, प्रोसेस फॉलो करके बहुत सारा पैसा कमा भी लेता है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम अक्सर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या एथलीट्स को अचानक दिवालिया होते हुए देखते हैं? हाँ, मतलब पैसा कमाना अगर प्रोसेस है तो वो पैसा टिकता क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब किताब के उस कॉन्सेप्ट में है जिसे साइड वॉक कहा गया है। साइड वॉक का मतलब है फुटपाथ। जो लोग अपनी आर्थिक जिंदगी इस रास्ते पर चलाते हैं उन्हें साइड वॉकर्स कहा जाता है। ये एक ऐसी मानसिकता है जहाँ इंसान बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के सिर्फ आज में जीता है। उनके लिए कल की कोई चिंता नहीं होती, उन्हें बस तुरंत खुशी या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। उनका पूरा फोकस पैसा खर्च करके एक खास तरह का लाइफस्टाइल शो ऑफ करने पर होता है। साइड वॉक का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि शायद हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सच में गरीब हैं। लेकिन किताब में जो डीकोड किया गया है वो थोड़ा शॉकिंग है। साइड वॉकर्स सिर्फ कम कमाने वाले लोग नहीं होते। बिल्कुल, और यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इनकम पुअर साइड वॉकर को तो हम आसानी से पहचान लेते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं होती और ये हमेशा भारी कर्ज में डूबे रहते हैं। इनके क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो चुके होते हैं, कार लोन चल रहा होता है, लेकिन इनके घर में सबसे बड़ी टीवी और हाथ में लेटेस्ट स्मार्टफोन जरूर मिलेगा। ये लोग अपनी औकात से बाहर जाकर सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। राइट, क्योंकि बाहर से देखने पर वो सक्सेसफुल दिखने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो असली खतरनाक स्थिति है वो इनकम रिच साइड वॉकर्स की है। वो रैपर वाली केस स्टडी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचकर देखिए, एक रैपर जिसने 3 साल के अंदर 2 बहुत बड़े हिट गाने दिए और रातों रात सुपरस्टार बन गया। वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था। इतनी बड़ी रकम को उड़ाना भी अपने आप में एक टैलेंट है। लेकिन वो कुछ ही समय में पूरी तरह से दिवालिया हो गया। वो पैसा गया कहाँ? वो पैसा गया उस इनकम रिच इमेज को मेंटेन करने में। महंगी स्पोर्ट्स गाड़ियां, दोस्तों का खर्चा उठाना और बेतहाशा फिजूल खर्ची। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो रैपर पैसे नहीं कमा रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि उसका फाइनेंशियल थर्मोस्टेट पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि बिना अनुशासन के इंसान चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, वो सुरक्षित नहीं है। अगर सेविंग्स आपके लाइफस्टाइल को बैकअप नहीं दे रही हैं, तो जिंदगी का एक छोटा सा झटका उसे पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो दौलत हम बाहर से देखते हैं वो हमेशा असली दौलत नहीं होती, और यहीं से फेक वर्सेस रियल वेल्थ का कॉन्सेप्ट सामने आता है। आज के समय में ऐसा लगता है जैसे दौलत एक तरह से जहरीली हो चुकी है। लोग महंगे घर और गाड़ियों को ही सफलता मान लेते हैं, लेकिन किताब में दौलत की त्रिमूर्ति यानी वेल्थ ट्रिनिटी का जो जिक्र किया गया है वो एकदम अलग है। असली दौलत 3 चीजों से मिलकर बनती है: फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। ये त्रिमूर्ति ही जीवन का असली आधार है। फ्रीडम या आजादी का मतलब सिर्फ छुट्टियां मनाने जाना नहीं है,
इसका मतलब है सुबह उठकर ये तय करने की आजादी कि आप अपना दिन कैसे बिताना चाहते हैं। लेकिन आज लोग नकली दौलत के जाल में फंसे हुए हैं और इस आजादी को गिरवी रख रहे हैं। इस नकली दौलत को लेकर सोर्स मटेरियल में 2 बहुत ही जबरदस्त कहानियां दी गई हैं। पहली कहानी एक बहुत ही खस्ता हाल और पुराने से अपार्टमेंट की है। हाँ, उसकी दीवारें कभी भी गिर सकती थी, लेकिन उस टूटे फूटे अपार्टमेंट के बाहर पार्किंग में एक बेहद महंगी और चमचमाती लग्जरी कार खड़ी रहती थी। देखने वाले को लगता कि इस कार का मालिक कितना रईस होगा, लेकिन सच तो ये था कि कार का मालिक बिल्कुल भी रईस नहीं था। वह असल में अंदर से बहुत गरीब था, बस लोगों की नजरों में अमीर दिखने की कोशिश कर रहा था। वह कार उसकी हैसियत नहीं, बल्कि उसकी इनसिक्योरिटी का सबूत थी। ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे लोग अपनी असली आर्थिक स्थिति को छुपाने के लिए नकली दौलत का सहारा लेते हैं। और दूसरी कहानी तो और भी दर्दनाक है। ये हेनरी की है, जो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। हेनरी का सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था और उसने अपना रुतबा दिखाने के लिए $1.8 मिलियन का घर खरीदा। उसमें स्विमिंग पूल था, घोड़ों के लिए जगह थी। लेकिन कहानी का ट्रैप यहीं से शुरू होता है। उस घर की भारी भरकम किश्तें चुकाने के चक्कर में उसे दिन रात काम करना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी आज़ादी, परिवार के साथ बिताया जाने वाला टाइम और अंततः अपनी सेहत तक गंवानी पड़ी। वो घर उसके लिए एक सोने के पिंजरे जैसा बन गया था। इन दोनों कहानियों को पैसों के गलत इस्तेमाल से जोड़कर देखें तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। जब पैसा आज़ादी खरीदने की बजाय आपका समय छीनने लगे तो वो पैसा एक ट्रैप बन जाता है। हाँ, जब उन्होंने एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली थी, उन्हें लगा कि ये कार उनके स्टेटस को बढ़ाएगी। लेकिन उस कार की EMI और मेंटेनेंस का खर्चा इतना ज्यादा था कि उसे पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसी नौकरी में फंसे रहना पड़ा जिसे वे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो स्पोर्ट्स कार कोई आजादी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उनके गले की हड्डी बन गई थी। इसी से जुड़ी एक और ब्लैकमेलर की भी कहानी थी। वो शख्स ब्लैकमेलिंग से हर महीने $24,000 कमा रहा था। बाहर से बेहद अमीर दिखता था, लेकिन असलियत में वो भयंकर कर्ज में डूबा हुआ था, कोर्ट के चक्कर काट रहा था और अपनी पत्नी से भी अलग हो चुका था। पैसों का गलत इस्तेमाल इंसान को उसी का गुलाम बना देता है। जब इंसान पैसों से टाइम और फ्रीडम खरीदने की बजाय अपनी झूठी शान बढ़ाता है तो पैसा उसके लिए जहर बन जाता है। इसका मतलब साफ है कि दौलत कमाना और उससे संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वेल्थ हमेशा अकाउंटेबिलिटी मांगती है। अगर आप अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो कोई और आपकी जिंदगी कंट्रोल करेगा। इस सोर्स में हिचहाइकिंग का एक शानदार मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। जब कोई इंसान किसी अजनबी की कार में लिफ्ट मांगकर बैठता है तो वो अपनी सेफ्टी का पूरा कंट्रोल उस ड्राइवर के हाथ में दे देता है। ठीक इसी तरह बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील भी दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं, चाहे वो उनका बॉस हो या इकोनॉमी हो। और ये जिम्मेदारी ना लेना विक्टिम मेंटालिटी को जन्म देता है। मेक्सिको के एक रेस्टोरेंट की घटना का जिक्र है जहां एक महिला का पर्स चोरी हो जाता है। वो पर्स उसने खुद अपनी टेबल पर खुले में रखा हुआ था। जब चोरी हुआ तो बजाय अपनी गलती मानने के वो दुनिया भर को दोष देने लगी। उसने अपनी आदत सुधारने की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। स्थिति उसके अपने फैसलों का नतीजा है, तब तक वो उसे बदल नहीं सकता। लेकिन यहाँ एक और ट्रैप है। जो लोग जिम्मेदारी समझते भी हैं वो अक्सर साइडवॉक से निकलकर स्लो लेन में चले जाते हैं। स्लो लेन वाले वो लोग होते हैं जो भविष्य में सुख पाने की उम्मीद में अपने आज की पूरी तरह से कुर्बानी दे देते हैं। ये वही पारंपरिक ब्लूप्रिंट वाले लोग हैं जो एक एक पाई बचाते हैं और 65 साल की उम्र में मजे करने का इंतजार करते हैं। ये आज के समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, जो नाम के एक वकील की दुखद कहानी से इसे बहुत गहराई से समझाया गया है। जो ने एक बड़ी फर्म में नौकरी शुरू की। पार्टनर बनने और ज्यादा पैसा कमाने की अंधी रेस में उसने 12 साल तक हफ्ते के 6 दिन लगातार काम किया। न कभी बच्चों के फंक्शन अटेंड किए, न छुट्टियां मनाई। वो सोचता था कि रिटायरमेंट के बाद आराम करेगा। लेकिन सिर्फ 51 साल की उम्र में ऑफिस की डेस्क पर काम करते हुए हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। जो कि ये कहानी सुनकर सच में दिल दहल जाता है। भविष्य को सुरक्षित करने के नाम पर अपने आज को पूरे तरह मार देना कोई सही रास्ता नहीं है। अगर इंसान उस भविष्य तक पहुंच ही ना पाए तो उस बैंक बैलेंस का क्या फायदा। ये स्लो लेन एक जुआ है जिसमें आप अपना सबसे कीमती समय दांव पर लगा रहे हैं। तो अगर साइडवॉक से इंसान दिवालिया होता है और स्लो लेन से उसके आज की आज़ादी छिन जाती है, तो फिर सही रास्ता कौन सा है? इसका जवाब है फास्ट लेन,
यही वो इकलौता रास्ता है जहां जवानी के दिनों को भी पूरी तरह एंजॉय किया जा सकता है और भविष्य को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। फास्ट इन का मतलब है समय और पैसे के बीच के रिश्ते को तोड़ना। इसे पुराने मिस्र की एक बेहद ही शानदार कहानी से समझाया गया है। यह कहानी मिस्र के एक राजा के 2 भतीजों छूमा और अजूर की है। राजा ने उन्हें एक एक पिरामिड बनाने का काम सौंपा और शर्त रखी कि जो पहले बनाएगा उसे अपार दौलत और आजादी मिलेगी। अजूर ने जो तरीका अपनाया वो पूरी तरह से स्लो लेन वाला था। उसने तुरंत भारी पत्थरों को अपने हाथों से उठाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो वो बहुत तेज लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पत्थरों का वजन बढ़ता गया। 1 साल बाद वो बुरी तरह थक चुका था और पिरामिड का सिर्फ बेस तैयार हो पाया था। जबकि दूसरी तरफ चुम्मा का तरीका एकदम अलग था। चुम्मा फास्ट लेन के प्रिंसिपल पर काम कर रहा था। उसने पूरे 1 साल तक पिरामिड के पत्थरों को हाथ तक नहीं लगाया। लोगों को लगा कि वो आलसी है, लेकिन असल में चुम्मा वो पूरा 1 साल एक भारी भरकम लिफ्टिंग मशीन बनाने में लगा रहा था। वो पत्थरों को उठाने वाले एक सिस्टम को बनाने के लिए मेहनत कर रहा था और जैसे ही वो मशीन तैयार हुई, चुम्मा का काम कई गुना आसान हो गया। उसने कुछ ही दिनों के अंदर उन भारी पत्थरों को मशीन की मदद से ऊपर पहुंचा दिया और पूरा चुम्मा ने अपने बनाए हुए सिस्टम से बहुत जल्दी पूरा कर लिया। सिर्फ 26 साल की उम्र में चुम्मा ने वो चुनौती जीत ली। उसे अपार दौलत मिली और सबसे बड़ी बात, उसे आजादी मिल गई। तुम बनाना है। फास्ट लेन वाले लोग अपना समय सीधे पैसों के लिए ट्रेड नहीं करते। वो ऐसे एसेट्स या सिस्टम बनाते हैं जो तब भी पैसे कमाते हैं जब वो सो रहे होते हैं। जब इंसान एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लेता है जो उसके बिना भी चल सके, तभी असल में समय की बचत होती है। और यही वो तरीका है जिससे इंसान कम उम्र में ही पूरी आजादी हासिल कर सकता है। सारी बातों को जोड़ा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सच्ची दौलत बैंक बैलेंस या लग्जरी गाड़ियां नहीं होती। सच्ची दौलत है समय, फिटनेस और अपनों के साथ आजादी से बिताए गए वो पल जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता। असली कामयाबी ये है कि आप अपने समय के मालिक खुद बने। मैं तो बस यही कहूंगा कि इस बारे में हमें गहराई से सोचना चाहिए। और मैं इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। इस दुनिया में समय इंसान के पास मौजूद इकलौती ऐसी चीज है जिसे खर्च करने के बाद दुनिया की सारी दौलत देकर भी दोबारा कमाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो क्या अब ये सोचने का वक्त नहीं आ गया है कि हम अपना ये अनमोल समय सिर्फ एक दिखावा मेंटेन करने के लिए तो नहीं बेच रहे हैं, जो असल में हमें अंदर से कोई खुशी नहीं दे रहा? ये सच में एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जो हम सभी को खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम साइड वॉक पर हैं, स्लो लेन में हैं या फास्ट लेन की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि इस सोच से काफी कुछ नया सोचने को मिला है। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और अपनी जिंदगी और अपने समय की स्टीयरिंग हमेशा अपने हाथों में मजबूती से पकड़े रहिए।